नमस्कार, इस बात के बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति। मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर आज पूर्ण सैन्य और राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। गृह मंत्रालय ने ये जानकारी दी है। रक्षा मंत्री रह चुके पर्रिकर का पणजी के पास दोना पावला स्थित उनके निजी आवास पर रविवार को निधन हो गया था। देहांत के बाद पणजी शहर की सड़कों पर अपने चहेते नेता मनोहर पर्रिकर के पोस्टर लगे हुए हैं। इधर राजस्थान के झालावाड़ में विभिन्न संस्थाएं छात्राओं को आत्मरक्षा हेतु प्रशिक्षण दे रहा है। इसी के तहत सोमवार को महिला शिक्षण विहार तथा विभिन्न स्कूलों की छात्राओं को आत्मरक्षा शिविर के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया। झालावाड़ खेल संकुल में दर्जनों छात्राएं एकत्रित हुई, जिन्हें शारीरिक महिला शिक्षक कृष्णा ने आत्मरक्षा हेतु विभिन्न तरीकों का प्रशिक्षण दिया है और उनमें आत्मविश्वास पैदा करने का प्रयास किया है। इस दौरान छात्राओं को बताया गया कि किसी भी विपरीत परिस्थिति में अथवा मंचलों की अभद्रता के दौरान चुप न रहें और तुरंत पुलिस को सूचित करें। इधर अनूपगढ़ में एक युवती की हत्या के आरोप में गिरफ्तार आरोपियों को न्यायाधीश के सामने पेश किया गया। दरअसल 3 भाइयों ने अपनी ही बहन की हत्या कर दी थी। मामला प्रेम प्रसंग का था। इसको लेकर नाराज भाइयों ने अपनी बहन की गला दबाकर हत्या कर दी थी। फिलहाल पुलिस ने 2 दिनों के लिए आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। इधर गाजियाबाद मसूरी थाना एरिया के डासना बस स्टैंड पर एक चलते हुए ट्रक में भयंकर आग लग गई। स्थानीय लोगों के अनुसार बताया जा रहा है कि नोएडा के डासना की तरफ आ रहे एक चिप्स से भरे ट्रक में अचानक से आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी मच गई। वहीं ड्राइवर रामपाल ने कूदकर अपनी जान बचाई है। इस मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों के साथ बाल्टी से पानी लेकर आग को बुझाया है और आग पर काबू पाया है। ट्रक में लाखों रुपए की कीमत का चिप्स का माल भरा हुआ था, जो कि नोएडा से डासना सप्लाई किया जाना था। इधर गाजियाबाद के मसूरी थाना इलाके में एक अवैध रूप से चलाई जा रही पॉलिथीन के गोदाम में भयंकर आग लग गई, जिस पर काबू पाने के लिए 4 गाड़ियों को लगाया गया था। दरअसल खाली प्लॉट में काफी मटेरियल रखा हुआ था। वहीं आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। फिलहाल कोई हताहत नहीं हुआ है। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली में होने वाली होली बड़ी धूमधाम से खेली जाती है। श्रद्धालुओं ने जन्मभूमि परिसर में होली का आनंद लिया। राधा कृष्ण के स्वरूप पर की पुष्पों की वर्षा, साथ ही ढोल बजाकर होली का आनंद उठाया। बता दें, श्री कृष्ण जन्म स्थान की होली में विशेषता यह है कि समूचे ब्रज में होने वाली होलियों की संपूर्ण झांकियां इस होली में देखने को मिलती है। देश के कोने कोने से आए कलाकारों ने अपने कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी दी है। कृष्ण जन्म स्थान में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ रही। वहीं सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भी रहे। होली का कार्यक्रम सकुशल मनाया गया। यूपी के अररिया कोतवाली में जिलाधिकारी अभेश सिंह मीणा व पुलिस अधीक्षक हरीश चंद्र ने संयुक्त रूप से होली त्योहार के मद्देनजर विभिन्न समुदायों के लोगों के साथ मिलकर बैठक की है और सभी से शांतिपूर्ण ढंग से होली का त्योहार मनाने की अपील की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि होली पर शराब पीकर हुदंग न करें, निर्धारित समय पर होलिका दहन के साथ ही रंग खेलें और गांव में विवाद की स्थिति होने पर बड़े बुजुर्गों के साथ बातचीत से मसले को सुलझाएं। इस मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक कमलेश दीक्षित के साथ कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे।
तो यूपी के सोनभद्र की सीमा से सटे जिले और प्रदेशों में नक्सलियों की आहट को देखते हुए सोनभद्र से बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा पर लगातार कॉम्बिंग चलाया जा रहा है। यह कॉम्बिंग सीआरपीएफ, पीएससी और स्थानीय पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। इसके साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए सीमा से सटे इन 4 राज्यों में कुल 26 चेक पोस्ट बनाए जाएंगे। इन चेक पोस्ट पर आने जाने वाले वाहनों की सघन चेकिंग की जाएगी। कांग्रेस की नवनियुक्त राष्ट्रीय महासचिव और पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रभारी प्रियंका गांधी के यूपी दौरे के पहले कांग्रेस का रथ सोमवार को लखनऊ स्थित कांग्रेस मुख्यालय पहुंचा है। पूरी तरह से हाईटेक इस बस में लोकसभा के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी पार्टी के प्रचार प्रसार करेंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस इससे पहले इस बस का इस्तेमाल मध्य प्रदेश और पंजाब में भी कर चुका है और दोनों ही राज्यों में कांग्रेस में जीत हासिल की है और अपनी सरकार बनाई है। निश्चित तौर पर शुभ संकेत हैं और देश में बदलाव के बयार चल रहे हैं और वक्त बदलाव का है। पूरा देश बदलाव चाहता है, किसान बदलाव चाहता है, नौजवान बदलाव चाहता है, दलित बदलाव चाहता है, पिछड़े बदलाव चाहते हैं और सबसे बड़ी बात है कि देश का नौजवान बदलाव चाहता है। जो धोखा और फरेब 2014 में जो वायदे किए गए, आज किसान पूछ रहा है, गली गली में शोर है, कहाँ रोजगार है। आज नौजवान पूछ रहा है, गली गली में शोर है, कहाँ रोजगार है। आजकल ऑनलाइन मिलने वाला सामान सही हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। यूपी के बरेली में प्रेमनगर थाना पुलिस ने सील चौराहे से 2 छात्रों को गिरफ्तार किया है। ये 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स हैं। ये लोग काफी लंबे समय से कैमरे चोरी की घटना को अंजाम देने का काम कर रहे थे। इनके कब्जे से पुलिस ने 7 ब्रांडेड कंपनी के कैमरों को बरामद किया है। कैमरे के साथ ही 4 कैमरे के लेंस भी बरामद किए गए हैं। पकड़े गए लड़कों ने पूछताछ में बताया है कि ये लोग काफी लंबे समय से कैमरे चोरी कर उन्हें OLX पर बेच देते थे। इनके पास से पुलिस ने 1 दर्जन फर्जी आईडी बरामद की है जिनका यूज कैमरे को किराए पर लेने के लिए करते थे। इन लोगों ने मुरादाबाद, रामपुर, गाजियाबाद, हल्द्वानी, बरेली में कैमरे चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया था। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। एक गिरोह था जो कि कैमरों को किराए पे लेके उसको बेच देता था फर्जी तरीके से। तो हम लोगों ने इसके पीछे एक टीम लगा रखी थी अपनी और इसमें हम लोगों ने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से कैमरे भी बरामद हुए हैं। निकॉन और कैनन कंपनी के कैमरे बरामद हुए हैं। कुछ फर्जी आधार कार्ड भी बरामद हुए हैं और इस तरीके से ये पता चला है कि ये गैंग जो है ये बड़े सिस्टमेटिक ढंग से इस चीज़ को करता था और किराए पे लेके उसको बेच देता था। ये चोरी करने का बताया सोशल मीडिया और साइटों पे भी हाँ OLX और उसके माध्यम से भी ये लोग अपने गैंग को ऑपरेट करते थे और इस गैंग को हम लोग और डेवलप कर रहे हैं कि और भी जो व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व हैं उनका भी हम लोग जल्दी ही पता। इधर गाजियाबाद पुलिस और अपराधियों के बीच लोनी बॉर्डर के पास मुठभेड़ हुई है जिसमें एक सिपाही को गोली मार दी गई है। वहीं जवाबी फायरिंग में एक अपराधी को भी गोली लगी है और रात के अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया है। फिलहाल पुलिस अपराधियों की तलाश में जुटी है। चेकिंग के दौरान ये लोनी बॉर्डर पुलिस चेकिंग कर रही थी। रवि फार्म हाउस के सामने 1-2 बंदे मोटरसाइकिल से निकले। पुलिस ने चेकिंग किया तो दोनों ने फायर ओपन कर दिया। तो बाद में पुलिस ने भी फायर ओपन किया, उनका पीछा किया तो ये टर्न लेके यहाँ पर आ गए। सुभाष नगर के मणिनाथ से पुलिस ने फर्जी मार्कशीट बनाने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है। दरअसल गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने एक मकान पर छापेमारी की जहां से 9 फर्जी मुहर, 1 प्रिंटर, 1 लैपटॉप और 4 TC और 5 हाई स्कूल इंटर का मार्कशीट बरामद किया गया है। वहीं मौके से एक युवक को हिरासत में ले लिया गया है और 2 लोग भागने में कामयाब रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बरेली में एक गैंग ऑपरेट करता था जिस बड़े पैमाने पर जो फर्जी सर्टिफिकेट्स वगैरह बनाते थे। इनके जो कॉन्टैक्ट्स थे वो स्कूल और कॉलेजेस से भी थे जहां ये लोग फर्जी मार्कशीट बनाते थे। उसके अलावा ये लोग अलग से जो तहसील से जो जारी होते हैं सर्टिफिकेट्स वो भी फर्जी तरीके से ये लोग बनाते थे लोगों का। तो हम लोगों को मुखबिर के माध्यम से ये सूचना मिली थी कि ऐसा एक गैंग यहाँ ऑपरेट कर रहा है जिसके हर जगह कॉन्टैक्ट्स हैं, हर कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ तक में इनके कॉन्टैक्ट्स हैं।
तो फिर हम लोगों ने उस चीज़ को चेक कराया और ये वहाँ रंगे हाथों पकड़े गए जिन्होंने एक ऐसे आदमी जिसकी कई साल पहले मृत्यु हो गई है, उसके इन लोगों ने सर्टिफिकेट। इधर यूपी के बरेली के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्र में बीते 7 जनवरी को दिन दहाड़े लुटेरों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें पुलिस ने 2 बदमाशों को मुठभेड़ में ढेर कर दिया था और लूट के बाद 15 लाख रुपए भी बरामद कर लिए थे। वहीं एक बार फिर पुलिस ने उसी घटना में शामिल 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। उक्त बदमाश बरेली शहर में अलग अलग घटनाओं को अंजाम दे रहा था और बीती रात भी किसी घटना को अंजाम देने के इरादे से इकट्ठा हुआ था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बाकी के 7 और बदमाशों को बरेली के थाना सुभाष नगर क्षेत्र से सिंधौड़ा से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से घटना में प्रयुक्त एक टाटा सफारी कार, एक फेजर मोटरसाइकिल, 2 तमंचे, 6 कारतूस और 8 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। सुबह 5:30-6 बजे के बीच में एक अनूप अग्रवाल सराफा व्यापारी था, उसका कर्मचारी के साथ 15 लाख रुपए लूटा, गोली मार के लूटा था। उस पर एक व्यक्ति की गोली लगी थी। उस संबंध में आज के प्रेस मीट कर रहा हूँ। उस पर घटना का दिन हम लोग जल्दी सक्रियता का वैसे पुलिस की सक्रियता का वैसे उस दिन तुरंत चेकिंग के माध्यम से 2 अपराधी का मौके पर मुठभेड़ में हम लोग 2 लोग गिरफ्तार करके उनसे 15 लाख रुपए रिकवरी किया है। और उसके बाद उस घटना में शामिल लोग कौन कौन तो उसके बारे में जानकारी नहीं था। बाद में हमारा टीम एसपी क्राइम और एसपी सिटी और उनका टीम ने लगातार प्रयास करके पूरा घटना का क्रम कैसे हुआ उसके बारे में उन्होंने आज खुलासा। जोधपुर मतेड़ा समिति क्षेत्र के बेदू ग्राम पंचायत सर्किल पर बपर्दा महाराणा प्रताप की मूर्ति को अज्ञात असामाजिक तत्व उठाकर ले गए। मूर्ति गायब होने की बात आसपास के गांव में आग की तरह फैल गई। क्षेत्रवासियों ने मूर्ति चोर के जल्द ही नहीं पकड़े जाने की दशा में आंदोलन पर उतरने की चेतावनी दे डाली है। क्षेत्र के ग्रामीणों सहित मंगलियावटी क्षेत्र के मौके पर पहुंचे युवाओं ने पुलिस से मूर्ति का जल्द पता लगाकर उसी स्थान पर जल्द स्थापित करने की मांग को लेकर विरोध जताया है। जोधपुर लोहावट विधानसभा की मतोड़ा पंचायत समिति क्षेत्र के जाखड़ ग्राम पंचायत स्थित बस स्टैंड के पास रविवार को लोहावट विधायक कृष्णाराम विश्नोई की धन्यवाद सभा में उमड़ा जनसैलाब। क्षेत्रवासियों को संबोधित करते हुए विश्नोई ने कहा है कि आम जन ने विधानसभा चुनाव के दौरान आम जनता ने जिस प्रकार रिकॉर्ड मतदान करके मुझे विजय बनाया है और मेरे साथ अपना विश्वास व्यक्त किया है, उन्होंने कहा है कि मेरे आपके इस विश्वास पर हमेशा खरा उतरने में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। इस वक्त जयपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। फूड सेफ्टी टीम की कार्यवाही की गई है। सीएमएचओ के निर्देश पर की जा रही है यह पूरी कार्यवाही। 1 दर्जन मावा भट्टियों का किया निरीक्षण। मावा में की जा रही थी मिल्क पाउडर का मिलावट, जांच में रिफाइंड ऑयल की मिलावट का भी अंदेशा। परमानंद मावा पनीर भंडार पर 25 किलो संदिग्ध मावा मिला है। मिल्क पाउडर और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल की बोतल भी जब्त की गई है। अन्य 2 भट्टियों से भी मिलावट के अंदेशे पर मेवे के सैंपल लिए गए हैं। सैंपल रिपोर्ट आने पर होगी यह पूरी कार्यवाही। फूड सेफ्टी एक्ट की धारा 32 में दिया गया नोटिस। जयपुर से बड़ी खबर।
विषय पर जानकारी के लिए हम सीधा रुख करेंगे अपने संवाददाता मोनिका शर्मा की तरफ। मोनिका जी, जी, आज सुबह तड़के इतनी बड़ी छापेमारी, अंदेशा था पहले से जयपुर पुलिस को कि ऐसा हो सकता है होली के दौरान? जी प्रीति, मैं आपको बता दूं कि ये जो मिलावट कार्रवाई है काफी समय से चल रही है और मिलावट का जो गोरख धंधा है वो शहर में बहुत बड़े स्तर पे चल रहा है। इसी को लेकर उसको सीएमएचओ जो टीम है उसको सूचना मिली थी इस तरह की, जिसको लेकर चीतवाड़ी में अभी कार्रवाई की गई है, जहां 1 दर्जन से ज्यादा भट्टियों का निरीक्षण किया गया और कई जगह इस तरह की मिलावट का अंदेशा पाया गया, जिससे एक भट्टी पर तो 25 किलो मावा जो है वो नष्ट भी कराया गया है। जी प्रीति जी, ये कौन सा भंडार है? नाम कुछ पता चला है? किस दुकान पे छापेमारी की गई है? जी, अभी जो बताया जा रहा है परमानंद मावा पनीर भंडार है, इस पे ये मावा नष्ट कराया गया है। इसके अलावा भी अन्य 2 भट्टियों पे अंदेशे के चलते सैंपल लिए गए हैं। ऐसे में उनको अभी फिलहाल नोटिस जारी किया गया है और बताया जा रहा है कि सैंपल की जब रिपोर्ट आएगी तब आगे की कार्रवाई की जाएगी। मोनिका जी, शाम तक और कितने ऐसे मिठाई की दुकान होगी जिस पर ये गाज गिरने वाली होगी? देखिए, ये तो अभी कहना मुश्किल है क्योंकि टीम को जहाँ सूचना मिलती है तब वो टीम वहाँ पहुँचती है और वहाँ जब निरीक्षण किया जाता है उसमें कोई खामियां पाई जाती है, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई प्रस्तावित होती है। पुलिस का क्या कहना है मोनिका जी? जी देखिए प्रीति, अभी पुलिस का तो कोई नहीं आया है मामला। ये जो पूरी कार्रवाई है जो सीएमएचओ डॉक्टर नरोत्तम शर्मा, उनकी टीम ने ये कार्रवाई की है। फिलहाल सीएमएचओ की तरफ से कोई निर्देश निकाला गया हो, किसी तरह का स्टेटमेंट दिया गया हो मीडिया को? देखिए, सीएमएचओ की ओर से तो रोज जो कार्रवाई हो रही है उसको लेके यही स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि जो मिलावट का अंदेशा है त्योहारी सीजन पे ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में सावधानी बरतने की जरूरत है किसी भी मिठाई को खरीद करते समय। प्रयास तमाम जानकारी के लिए मोनिका शर्मा जी, ये थी हमारे संवाददाता सीधे जयपुर से। इस वक्त की दूसरी बड़ी खबर जयपुर से, चोरों का आतंक जयपुर में। एक साथ 2 दुकानों के ताले तोड़े गए हैं। आदर्श बाजार बरकत नगर की ये पूरी घटना बताई जा रही है। सड़क पर व्यापारी इकट्ठा हो गए हैं, नकदी और सामान ले जाने की सूचना मिली है। तो जयपुर में चोरों का आतंक, एक साथ 2 दुकानों के टूटे ताले। आदर्श बाजार बरकत नगर की ये पूरी घटना, सड़क पर व्यापारी हुए इकट्ठा। तो इस पूरे विषय पर अधिक जानकारी के लिए हम सीधा रुख करेंगे अपने संवाददाता दीपक चावला की ओर। दीपक जी, देखिए प्रति 2 दुकानों के ताले टूटे। आदर्श बाजार है जो कि बरकत नगर में है, यहाँ पर 2 दुकानों के ताले टूटे। एक दुकान पर जो ज्वेलरी की दुकान है वहाँ पर चोरी का प्रयास हुआ है और एक जो किराने की दुकान है वहाँ से कुछ नकदी लेके गए। इन सबके बीच में एक अच्छा मैसेज ये मेरे को देखने को मिला, मैं खुद मौके पर मौजूद हूँ, कि जब ये चोरी हो रही थी तो स्थानीय लोग, स्थानीय युवा तुरंत मौके पर पहुंचे। ना सिर्फ मौके पर पहुंचे बल्कि जो चोर थे वो भाग रहे थे, उनका पीछा करा, अपनी जिम्मेदारी समझो और उन्हें पकड़ा भी। यानी कि जब तक पुलिस आ पाती उससे पहले तो इन्होंने खुद ने, स्थानीय युवाओं ने, स्थानीय लोगों ने इस वारदात को ताजा कर दिया था। तभी गिरोह के जो 4 से 5 लोग बताए जा रहे हैं कि जो कि यूपी का गिरोह है, उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया है। तो ये पूरा घटनाक्रम रहा है। पूरी जो घटनाक्रम है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हुई है और इसके दौरान ही जब बदमाशों को पकड़ा जा रहा था तो एक युवा को चोरों ने जो एक चक्कू भी मारा था, वो घायल भी हुआ है, लेकिन बावजूद उसने हिम्मत नहीं हारी और चोरों को पकड़ा है।
फिलहाल बाजार नगर थाना पुलिस है वो पूरे मामले की जांच कर रही है। जो जिनको पुलिस को सुपुर्द किया है, जो गिरोह है, उनसे पूछताछ करके जो अन्य वारदातें उनसे पता लगाने की कोशिश करेगी शहर के अंदर इसके अलावा उस गिरोह ने और कितनी वारदातें की है। तो इस सब जांच का विषय है। बाजार नगर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जी प्रीति। दीपक जी, पुलिस का कुछ कहना है इस पूरे मामले में? देखिए, पुलिस मौके पर आई है, मौका मुआयना किया है, पूरा घटनाक्रम जाना है, सीसीटीवी फुटेज देखे हैं और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इससे पहले पुलिस के आला अधिकारी जो है वो भी ये पता लगा रहे हैं कि इस गिरोह ने इससे पहले और कहां पे चोरी की वारदात की है। मैंने जैसा कि थोड़ी देर पहले बताया कि एक अच्छा मैसेज जाता है। पुलिस अमूमन इस तरह की वारदातों का खुलासा पुलिस करती है, लेकिन इस बार जयपुर के युवा है उन्होंने इस वारदात का खुलासा कर दिया है। एक मुस्तैदी आप देखिए कि मैसेज कितना अच्छा जाता है कि युवा खुद ही मौके पर पहुंच जाते हैं, चोर को पकड़ भी लेते हैं और उसका पीछा करते हैं। ना सिर्फ मैं कह रहा हूँ 1-1.5 किलोमीटर पीछा किया है, ऑटो से वो भाग रहे थे, इस दौरान भागकर उनका पीछा किया है। तो ये एक अपने आप में बिल्कुल काबिले तारीफ है। पर आदर्श नगर युवा जो युवा है उनके काबिले तारीफ काम किया है। बिल्कुल काबिले तारीफ है उन युवाओं के लिए जिन्होंने हिम्मत दिखाई और आगे आए और इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने से पहले ही रोक दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपक चावला। एक और बड़ी खबर जयपुर से, विजय संकल्प सभाओं का होगा आयोजन। भाजपा भुनाएगी राष्ट्रवाद का मुद्दा। 24 और 26 मार्च को होगी विजय संकल्प सभा। लोकसभा सीटों पर होगा सभाओं का आयोजन। भाजपा के पदाधिकारी रहेंगे इस पूरे प्रकरण में मौजूद। जयपुर से बड़ी तो इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।